बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर वाले ऐसा बोलते हैं कि मैं जब रोता था तो रोता भी सुर में था। पूरी हुई है ख्वाहिश, तकदीर की है साजिश, इश्क हुआ मेहरबान, हो गया बेगाना, खामोश ये पहली दफा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। कहावत है, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अभी हमारे साथ श्रेयांश मोहन वर्मा जी बैठे हुए हैं। इनका परिचय मैं संक्षिप्त में आपसे करा दूं। ये कैलाश खेर के लिए कैलाशा स्टूडियो में भूमि त्रिवेदी जो सिंगर हैं उनका यह सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुके हैं। अभी हाल ही में हुए केसरिया महोत्सव में इन्होंने परफॉर्म कर चुका है और कॉक स्टूडियो में अमित त्रिवेदी जैसे नामचीन सिंगरों के साथ इन्होंने गाना गा चुका है और उन लोगों के साथ काम कर चुके हैं। इनसे खास मुलाकात होगी। प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में इनकी रुचि कब से आई और इसमें किसका योगदान सबसे अधिक है? सबसे पहले श्रेयांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू। क्या कहेंगे, किस प्रकार से शुरुआत हुई और यहाँ तक की मंजिल के बारे में बताइए। गाने में शौक मेरा बचपन से ही था। घर वाले ऐसा बोलते हैं कि मैं जब रोता था तो रोता भी सुर में था। तो फिर मेरी दादी ने मेरा एडमिशन कराया एक जगह म्यूजिक में। वहाँ पे कुछ टाइम ही सीख पाया, लाने ले जाने की दिक्कत थी। फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे छूटता पकड़ता मैं सीखता रहा बचपन से ही। स्कूल में परफॉर्मेंसेस दी, डीएवी पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी, वहाँ मैंने परफॉर्मेंसेस दी। फिर धीरे धीरे लोगों को अच्छी लगने लगी चीज़ें। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई तू सिंगर बन सकता है। अच्छा। तो मेरे को भी लगा कि शायद हो सकता है ये सही बोल रहा हो। फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ी। फिर कैरियोके पे गाने के साथ गाते गाते शुरू किया। फिर जब मेरा 10th क्लास हुआ तो 11th क्लास में पापा ने मेरे को एक गिटार दिया। पहली बार एक गिटार दिया। पहला गिफ्ट था पापा जी की तरफ से। और वो गिटार भी एक्चुअली मेरे किसी भाई का था जो यूज नहीं कर रहा था। तो उस गिटार को कैसे बनाना है, क्या करना है, उस समय इंटरनेट भी बहुत अच्छा नहीं चलता था, हमें वीडियो डाउनलोड करना पड़ता था। 2G था, 3G भी नहीं था उस टाइम पे। तो सब कुछ देख के करके सीखा मैंने पहले गिटार। और बस वो मोमेंट था कि जब गिटार हाथ में आ गया तो उसके बाद लगा कि नहीं अब तो यही करना है। अब तो यही करना है, क्योंकि पापा जी की तरफ से भी अब प्रेफरेंस मिल चुका है। तो हम चाहेंगे कि शुरुआत करें, कोई आपका जो सॉन्ग हो जो रिलीज हुआ हो, जो आप बनाए हो। मैंने अभी हाल में ही जून में एक गाना रिलीज किया है, मांगा जो खुदा से। क्या बात। वो स्पॉटिफाई और सारे जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, हर जगह अवेलेबल है। मेरा बैंड है द लीडिंग ड्रॉप्स, उसका मैं लीड सिंगर हूँ और रिदम गिटारिस्ट हूँ। और हमारे बैंड ने ही ये गाना पूरा बनाया है। मांगा जो खुदा से यूं लौटी मेरी सांसें, कामिल हुई वो दुआ, रह गई जो बातें फासलों पे आके, पूरी हुई वो रज़ा, बारिशों में सिसक रही थी आंखें मेरी, खो गई मुख्तसर वो राहें मेरी, पूरी हुई है ख्वाहिश, तकदीर की है साजिश, इश्क हुआ मेहरबान। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा साउंड का क्वालिटी है और जिस प्रकार से आपने गाया है वह भी बहुत काबिले तारीफ है। और अभी आपने केसरिया महोत्सव में परफॉर्मेंस दी है और वहाँ पर प्रसिद्धि हासिल की है आपने। तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में बताएं, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। केसरिया महोत्सव एक्चुअली जब शुरू हुआ था तब मेरे पिताजी ने ही शुरू किया था। उस टाइम पे केटरिंग वगैरह सब पापा करते थे और मेरे पिताजी की भी रुचि बहुत रही है म्यूजिक में शुरू से। और मेरी माँ वो तो प्रोफेसर ही थी म्यूजिक में, मेरे चाचा वो भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से सब जुड़े हुए हैं म्यूजिक से। तो केसरिया महोत्सव में पापा बहुत चाहते थे कि मैं परफॉर्म करूं अपने स्टेट में, अपने लोगों के सामने भी अपने टैलेंट को पेश करूं।
तो फिर हम गए, डीएम सर से मीटिंग हुई, बहुत लास्ट मोमेंट, 28 तारीख को केसरिया महोत्सव था, 27 को, 26 को हमारी मीटिंग हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम मौका देंगे। फिर उन्होंने इनॉग्रेशन का मौका दिया मुझे, मेरे ही गाने से। तो आप ही गाने से वहां पर स्टार्ट हुई हाँ, थी? शुरुआत मेरे गाने से ही हुई, वहाँ पे इनॉग्रेशन वगैरह सब मेरे गाने के साथ ही हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। फिर थोड़ी रिकग्निशन मिली अपनी जगह पे भी। एक चीज़ होती है, दिल्ली में तो मैं इटालियन एम्बेसी में और हर जगह परफॉर्म कर रहा हूँ, बड़े बड़े जगहों पे परफॉर्म कर, लैक्मे फैशन वीक में भी परफॉर्म किया था मैंने। बट अपने जगह पे से जब वो चीज़ अपने लोगों को पता चलती है तो उसका अलग एक उसका एक अलग ही मजा है। अगर बॉलीवुड की बात करें तो उसमें आपका जो फेवरेट सिंगर है कौन? बॉलीवुड में मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह हैं, आतिफ असलम हैं, और मतलब मेरा एक फेवरेट नहीं है, ये खासियत बोलो मेरी या फिर जो भी बोल लो आप। डिफरेंट है। जी जी। तो हम चाहेंगे आतिफ असलम का अगर कोई गाना अगर याद हो तो कोई 2 लाइन। दिल कहे कहानियां पहली दफा, यादों में रुआनियां पहली दफा, हो गया बेगाना खामोश ये पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है ये पहली दफा है। क्या बात है। अरिजीत सिंह भी हैं आपके फेवरेट सिंगरों की लिस्ट में, और बॉलीवुड में उनका भी काफी गाना सराहा गया है। काफी बहुत बहुत बड़े लेवल के अभी सिंगर हैं। अगर सबसे फेवरेट सिंगर वैसे मेरा केके है। सबसे फेवरेट सिंगर के थे, ऐसा कहिए। नहीं, फेवरेट तो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। के हमेशा रह जाएंगे ना। लॉर्ड केके है वो। क्या बात है। और के की जो जिस प्रकार से हम अंतिम जब वो सांसें लिए तो वो मंच पर लिए, और वह एक सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप जिस प्रोफेशन से हैं उसी प्रोफेशन को परफॉर्म करते वक्त आपको खुदा ने बुलाया हो। तो हम चाहेंगे कोई एक गाना अरिजीत सिंह का हो या के साहब का हो। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। क्या बात है। हम चाहेंगे कि हिंदी का हुआ, के साहब का हुआ, आपका भी सॉन्ग हुआ, और इस कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं तो भोजपुरी से भी अगर आपके माइंड में हो तो। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाता हूँ मैं। तो अभी छठ पे मैंने एक रील बनाई। छठ पे आपने ये आपका गाना है? नहीं, मेरा गाना नहीं है, ये अपने मोतिहारी से ही है। अच्छा। बड़े भैया हैं, उनके लिरिक्स हैं, और विशाल मिश्रा साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्हीं का गाया हुआ गाना है। विशाल मिश्रा जी। बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू, उहे घरवा उहे गलिया पुकार रे, है छठी मैया रसता निहारे, जय हो छठी मैया बुलावे छठी मैया। क्या बात है। और लोक आस्था का महान पर्व जो कि अब विश्व प्रसिद्ध पर्व बन गया है, छठी मैया का जो पर्व होता है, और उसका गीत बखूबी गा रहे हैं श्रेयांश मोहन वर्मा जी। एक प्लेबैक सिंगिंग होने के लिए जो गुण होना चाहिए, जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो आप में है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम चाहेंगे कि इनको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ाइए। अपने चंपारण के लाल हैं, तुर्कोलिया के लाल हैं। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।